ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे अकोला की, जहां पर नाग देवता के दर्शन के लिए भीलटेक नगरी में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तालुका के श्री क्षेत्र भीलटेक गांव में नाग देवता का मंदिर विदर्भ में नाग देवता का एकमात्र मंदिर है, जहां कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में दर्शन किए जा सकते हैं। यह मंदिर कोलाट नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की प्रसिद्ध प्राचीन है। विदर्भ के कोने कोने से भक्तगण 12 महीने इन भावी भक्तों के दर्शन के लिए स्थान पर इकट्ठा होते हैं। क्योंकि यह मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ भी लोग रहते हैं, इसलिए इस गाँव का नाम भीलटेक रखा गया है। ये तीर्थ यात्रा पौष माह में 1 माह तक चलती है। इन नागो बाबा संस्थाओं ने कई भक्तों के लिए चमत्कार किए हैं और कई रोगियों की बीमारियों को पूरी तरह से नष्ट किया गया है। भावी भक्तों के लिए पूजा स्थल के रूप में पूरे महाराष्ट्र राज्य से भावी भक्त इस स्थान पर दर्शन करने आते हैं। यहाँ राज्य और अन्य राज्यों के लोगों के लिए दुकानें हैं। इस देवता का प्रसाद, सड़क का प्रसाद देवताओं को दिखाया जाता है, जिन लोगों के शरीर पर सांप सवार होते हैं। संपूर्ण जुलूस कोलाट नदी के तट पर नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित भगवान शिव के मंदिर में दर्शन के बाद संपन्न होता है। चांदूर रेलवे पंचायत समिति के अधिकारियों की लापरवाही के कारण कोलाट नदी घाट से गाद निकालने और खोलने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और नाग देवता की सवारियों को कीचड़ में खेलना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं में नाराजगी और कोलाट नदी के दोनों किनारों की सफाई नहीं करने पर पंचायत समिति प्रशासन पर आरोप लगाया गया। पंचायत समिति प्रशासन केवल यात्रा पर लगे दुकानदारों से पैसा वसूलने में व्यस्त है। आम जनता में ये चर्चा का विषय बन गया कि चांदूर रेलवे पंचायत समिति प्रशासन यहां तीर्थ यात्रा के दौरान भावी श्रद्धालुओं को सुविधा और आराम देने में विफल हो रहा है। मंदिर में सड़क तक निर्माण कराया जाए, राज्य के बाहर से आने वाले भावी श्रद्धालुओं के लिए आवास की व्यवस्था की जाए, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था हो, तीर्थ यात्रा के दौरान स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जाने की मांग की गई। प्रशासन को कोलाट नदी का सौंदर्यीकरण करवाना चाहिए ताकि भावी श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो पाए। या संस्थांविषयी इतिहास काय आहे तो थोडक्यात सांगा। श्री नागोबा देवस्थान श्री क्षेत्र भीलटेक या देवस्थानचा जर इतिहास म्हटलं तर हे प्राचीन काळापासून इथली यात्रा आहे आणि इतिहासामधली इथली यात्रा आहे आणि खूप जुनं असे मंदिर आहे। याच्या खाली पहिले भिल्ल लोक इथे राहत होते या जंगलामध्ये आणि भिल्ल लोकांची वस्ती होती इथे। भिल्ल लोक राहत असल्यामुळे या गावाचं नाव भीलटेक पडलं आणि इथे एक मोठं वारूड होतं याच्या खाली, जे आताही कायम आहे। याच्या खाली याच्यावर जो ओटा बांधलेला आहे 1904 मध्ये हा ओटा बांधला गेला, पण याच्या आधी तुकडोजी महाराजचं कीर्तन, गाडगे महाराजचं कीर्तन इथं झालेलं आहे आणि खूप प्राचीन इतिहासामध्ये यात्रा आहे ही। आणि ही नागोबा देवस्थान हे देवाची जी देव आहे, नागोबा जी मूर्ती आहे ही खूप जागृत आहे आणि इथले जे आपले जे लोक मनोकामना करतात ते पूर्ण होतात। आणि रोडग्याचा कढई प्रसादाचा इथे खूप मोठा मान आहे। इथे यात्रा ही पौष शुद्ध प्रतिपदेपासून तर रथसप्तमीपर्यंत ही यात्रा 1.25 महिन्याची म्हणजे 40 दिवसाची यात्रा असते आणि ही यात्रा जवळपास कितीतरी वर्षापासून आहे। इथे पूर्वी एवढी यात्रा होती की खूप मोठी यात्रा होती, आजही खूप मोठी यात्रा वाढतच आहे आणि भावी भक्त खूप मोठे दर्शन घेऊन दुरून लोक येतात। पुणे, मुंबई, पूर्ण टोटली महाराष्ट्राच्या बाहेरचे पण लोक येतात इथे आणि खूप प्राचीन इतिहासातली ही यात्रा आहे। आता इथं तीर्थक्षेत्र विकास निधी अंतर्गत जो ब दर्जा मिळाला आहे त्या अंतर्गत म्हणजे क दर्जा मिळाला आहे, ब दर्जा मिळाला आहे, त्याच्या अंतर्गत जो आता खूप मोठा निधी मंजूर झालेला आहे 5 कोटीचा। त्यामधून भक्त निवास आणि भक्ताच्या सुखसुविधा करता पाण्याची व्यवस्था, नदीची व्यवस्था, रोडची व्यवस्था, सगळी व्यवस्था त्याच्यात करण्यात येईल आणि मोठं एक भक्त निवास तिथे उभारलं जाईल। त्याच्यामध्ये शौचालय सगळी आणि जे भाविक भक्त येतात, दुरून येतात, बाहेर गावून येतात, त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था, मुक्कामाची व्यवस्था आणि तिथे झोपण्याची व्यवस्था भक्त लोक करतात। आणि इथे विशेष करून जे भजनी मंडळ येतात, जे बाहेरची भजनी मंडळ येतात त्यांच्यापुरता पण राहण्याची व्यवस्था आणि सगळ्या प्रकारची व्यवस्था आता होईल, पुढल्या वर्षी तरी होईल। आणि संपूर्ण महाराज हे खूप जागृत ठिकाण आहे, जे आपण मनोकामना केली ते पूर्ण करतात। हे खूप मोठं इतिहासात म्हणजे खूप असं प्राचीन खूप मोठं मंदिर आहे। हे मंदिर आजपर्यंत इथं खूप डेव्हलप व्हायला पाहिजे होतं, पण ह्या आता काही कारणास्तव नाही झालं, पण आता याच्या पुढे जो कोटी निधी मिळालेला आहे त्याच्या अंतर्गत खूप मोठे काम होईल। पुढल्या वर्षी सगळ्या भक्तांची सुविधा आणि सगळ्यांना सुखसुविधा, पाण्याची व्यवस्था सगळी होईल। यावर्षी काही त्रुटी राहिल्या असेल त्याबद्दल देवस्थानतर्फे आम्ही क्षमा मागतो आणि पण पुढल्या वर्षी सगळ्याच्या सुखसुविधा पूर्ण होईल असे आम्ही अपेक्षा करतो। धन्यवाद। श्री नागोबा देवस्थान भीलटेक। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज की रिपोर्ट। अकोला में पातुर नंदपुर में श्री ऋषि महाराज की तीर्थ यात्रा संपन्न हुई। बता दें कि श्री क्षेत्र ऋषि महाराज तीर्थ स्थल पातुर नंदापुर गांव से 1 किलोमीटर दूर प्राकृतिक सौंदर्य में ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। देखिए ये रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शाकंभरी पूर्णिमा सोमवार
13 जनवरी को श्री क्षेत्र ऋषि महाराज यात्रा का आयोजन किया गया। श्री क्षेत्र ऋषि महाराज तीर्थ स्थल पातुर नंदापुर गांव से 1 किलोमीटर दूर प्राकृतिक सौंदर्य में ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। अद्वितीय चमत्कारी प्राचीन दर्शनीय वातावरण है। स्वर्गीय रामकृष्ण पुंडे के खेत में एक प्राचीन भव्य दिव्य एक मोह वृक्ष है और उन वृक्षों के भीतर जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं तीर्थ रूपी जल हैं। 12 महीने 4 फीट की दूरी पर इन पेड़ों पे ये पानी कभी नहीं सूखता है। हर जगह पानी का अकाल पड़ने के बाद भी इस मोहा वृक्ष में पानी कभी नहीं सूखा। इसे कुदरत का करिश्मा कहें या दैवीय चमत्कार, इस मोह वृक्ष का जल तीर्थ पीकर पूरे इलाके के लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस वृक्ष का जल अगर शरीर पर लगाया जाए तो ऐसा माना जाता है कि इससे त्वचा स्वस्थ रहती है। इस मोह वृक्ष के नीचे ऋषि मुनियों द्वारा की गई तपस्या के कारण इस वृक्ष के तने से जल निकलता है। भक्तों का मानना है कि ऐसा हुआ था और तब से शाकंभरी पूर्णिमा पर श्री ऋषि महाराज का तीर्थ महोत्सव आयोजित किया जाता है। 13 जनवरी सोमवार प्रातः 9:30 बजे गृह पूजन कार्यक्रम, 11 बजे प्रभुदास महाराज वानखांडे का संध्या कीर्तन, दोपहर 1 बजे महाप्रसाद प्रारंभ हुआ। हजारों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। 11 से 3 स्वास्थ्य शिविर, स्वयं सहायता समूह के अवसर पर यात्रा के दौरान ऋषि महाराज यात्रा महोत्सव, साहित्य विक्रय और प्रदर्शनियां भी आयोजित की गईं। श्री तीर्थ क्षेत्र ऋषि महाराज यात्रा के दौरान आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने तीर्थ प्रसाद का लाभ उठाया। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज की रिपोर्ट। धुले में 16 जनवरी से 20 जनवरी तक चलने वाली प्रदर्शनी का पंचायत समिति के समूह विकास अधिकारी गणेश चौधरी ने निरीक्षण किया। देखिए ये रिपोर्ट। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा उत्पादित सामान बाजार में उपलब्ध हो और सामान बनाने वाली लखपति हो, ये प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के अनुरूप धुले जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवणे और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और परियोजना भी हैं। नंदन प्रॉपर्टी में DRDA निदेशक चंद्रकांत पवारी, इनके प्रयास से प्रदर्शनी 16 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगी और इस प्रदर्शनी के स्टॉल का काम शुरू हो चुका है। इसका निरीक्षण आज धुले पंचायत समिति के समूह विकास अधिकारी गणेश चौधरी ने किया। इस अवसर पर उनके साथ विस्तार अधिकारी हर्षल महंत, रविकांत सोनावड़े, सुनील पवार, बाजीराव जगताप, सुनील देसले ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद थे। समूह विकास अधिकारी गणेश चौधरी ने बताया कि इस स्थान पर 80 स्वयं सहायता समूहों को स्टॉल दिए गए हैं और अधिकांश स्टॉल खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं और स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामान यहाँ बेचे जाते हैं। समूह विकास अधिकारी गणेश चौधरी ने धुले जिले के नागरिकों से इस प्रदर्शनी में आने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा उत्पादित सामान खरीदने की अपील की है। हे सरस मिनी प्रदर्शन आहे। ग्रामीण भागातील ज्या बचत गटाच्या महिला आहेत त्या महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचं स्वप्न हे माननीय पंतप्रधान मोदी यांनी पाहिलेलं आहे। तर त्यांना उपलब्ध अशी बाजारपेठ उपलब्ध करावी। त्या ज्या वस्तू बनवतात, जे खाद्यपदार्थ बनवतात, त्यांची विक्री करण्यासाठी आपण शहरी भागातील तसेच ग्रामीण भागातील लोकांनी सहकार्य करावं म्हणून या मिनी सरस प्रदर्शनाचं आयोजन माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माननीय अतिरिक्त प्रकल्प संचालक यांनी आयोजन हे करण्यात आलेलं आहे। साधारणतः इथे 80 बचत गट आपले स्टॉल लावणार आहेत। त्या 80 बचत गटांमध्ये साधारणतः 15 ते 20 हे खाद्यपदार्थाच्या असणार आहेत। गरम गरम सर्व प्रकारच्या पदार्थांची मेजवानी आपल्या धुळेवासियांना इथे मिळणार आहे। त्याचप्रमाणे त्यांनी हँडमेड ज्या वस्तू बनवलेल्या आहेत त्या वस्तूची विक्री आणि प्रदर्शनसुद्धा इथे भरवण्यात आलेलं आहे। आपल्या सगळ्या धुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना, बंधू भगिनींना जिल्हा परिषदेच्या माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय आणि माननीय अतिरिक्त प्रकल्प संचालक यांच्या वतीने आवाहन करण्यात येत आहे की आपण 16 ते 20 जानेवारी या दरम्यान या प्रदर्शनाला निश्चित भेट द्यावी आणि आमच्या महिलांना, महिला भगिनींना ते ज्या उद्योग करीत आहेत त्याला चालना मिळेल, प्रेरणा मिळेल असं सहकार्य करावं। धन्यवाद। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर कन्नड़ में काशीनाथ पाटिल विद्यालय का पुनर्मिलन उत्साहपूर्वक और 4 दिवसीय जीजा माता महोत्सव का समापन हुआ। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर कन्नड़ में काशीनाथ पाटिल विद्यालय का पुनर्मिलन उत्साहपूर्वक 4 दिवसीय जीजा माता महोत्सव का समापन जीजा माता शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित किया गया। काशीनाथ पाटिल जाधव प्राइमरी स्कूल और शिक्षण
महर्षि स्वर्गीय के जाधव सर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक पुनर्मिलन उत्साह के साथ आयोजित किया गया। जीजामाता परिवार के सचिव सागर कृष्णराव जाधव की संकल्पना से जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता, अभिभावक बैठक, सम्मान समारोह और सामाजिक सभा का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने सामाजिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और समसामयिक घटनाओं पर आधारित विभिन्न कलाओं और नृत्यों का प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के संयुक्त सचिव उदय जाधव ने उद्घाटन कर और कन्नड़ शहर के पूर्व महापौर संतोष कोले ने मुख्य अतिथि और संस्थान के अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में की। ताराबाई जाधव, तेजराव नील, वाल्मीकि राव लोखंडे, दीपक पवार, अध्यक्ष भूषण पंडित, रूपेश मोरे इस दौरान मौजूद रहे। संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। नांदेड़ में हिमायतनगर तहसील में नवनिर्वाचित विधायक बाबूराव कोहलीकर द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। हिमायतनगर तहसील में नवनिर्वाचित विधायक बाबूराव कोहलीकर द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया था। इस दौरान तहसील के अलग अलग विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। इस समय तहसील की समस्या पर मंथन किया गया और इसी दौरान इलाके में पानी की किल्लत पर निर्माण कार्य, ग्राम सेवक द्वारा की गई धांधली, ऐसे कई मामले की लोगों ने शिकायतें की, जिससे विगत कुछ सालों से चल रहे अंधाधुंध कारोबार की पोल खुल गई। आगे ऐसी लापरवाही ना हो, ऐसी ताकीद विधायक बाबूराव कोहलीकर ने कर्मियों को दी है। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता शुभोंदर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।